नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसे सच कर दिखाया है बेंगलुरु के रमेश बाबू नाई ने। वो एक मामूली नाई की दुकान से अपनी मेहनत और लगन से आज अरबों का बिजनेस खड़ा कर लिया है। बचपन में घर के आर्थिक हालात बहुत ही ज़्यादा खराब थे, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आज एक बहुत ही बड़े मुकाम पर है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं रमेश बाबू की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, कार कलेक्शन व संघर्ष की कहानी के बारे में। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है और वीडियो एक प्रेरणादायी वीडियो है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। रमेश बाबू का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु के एक गरीब परिवार में हुआ। जब रमेश बाबू 7 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए रमेश बाबू की मां ने लोगों के घरों में खाना बनाना शुरू कर दिया ताकि उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। रमेश बाबू के पिता बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास एक छोटी सी नाई की दुकान चलाते थे। अपने पति के निधन के बाद रमेश की मां ने ये दुकान रमेश के चाचा को 5 रुपए किराए पर दे दी। रमेश भी अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वो छोटे मोटे काम किया करते थे। अखबार और दूध की बोतलें बेचा करते थे। रमेश बाबू एक भाई व एक बहन थी। कठिन दिनों में पूरे परिवार ने मिलकर सभी कठिनाइयों का सामना किया। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान न देने के कारण रमेश बाबू 12वीं कक्षा में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 12वीं फेल होने के बाद भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। उसके बाद अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया और 1989 में नए सिरे से अपनी दुकान का काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उनको बाल काटना नहीं आता था और वो धीरे धीरे बाल काटना शुरू कर दिया। वो देर रात तक सैलून में काम करते थे। उनके अच्छे व्यवहार के कारण सैलून का व्यवसाय ठीक से चलने लगा, जिसके बाद उनकी आय दिन ब दिन बढ़ती रही। इस तरह व्यवसाय उन्होंने खूब पैसा कमाया और परिवार खुशहाल रहने लगा। इसके साथ ही रमेश कुछ पैसे भी बचाने लगे। एक दिन उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की कार देखी और तभी उनके मन में कार खरीदने की इच्छा हुई। शुरू में कुछ पैसे बचाए रमेश बाबू ने एक मारुति वैन खरीदी। हालांकि उन्हें कार चलानी नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने कार किराए पर देना शुरू कर दिया और 2004 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी रमेश टूर एंड ट्रेलर्स शुरू की। आज के टाइम में रमेश बाबू के पास 150 से ज़्यादा लग्जरी कारें हैं, जिसमें BMW, फरारी, रॉयल्स एंड रॉयल्स आदि सभी कारें शामिल हैं और वो आज इंडिया के अरबपति नाई बाल काटने वालों में से आते हैं। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि कभी किसी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए।